I'm just really scared that something bad is going to happen. ये मूवी तुम्हारे दिमाग पर बुरी तरीके से असर कर सकती है, तो थोड़ा संभाल के। मूवी का नाम है स्माइल, जो इसी साल 2022 में रिलीज हुई है। ये एक साइकोलॉजिकल हॉरर मूवी है। मैंने इस मूवी को इंग्लिश में देखा, अगर आप चाहो तो इस मूवी को हिंदी में भी देख सकते हो। मैंने इस मूवी को आज सुबह को इंग्लिश में देखा और हिंदी में नहीं देखा, क्योंकि तब ये मूवी हिंदी में नहीं थी। लेकिन जब मैंने इस मूवी को इंग्लिश में देख लिया, उसके बाद ये मूवी हिंदी में रिलीज हो गई। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, क्योंकि इतनी तो इंग्लिश मुझे आती है कि मूवी में क्या हो रहा है वो पूरी बात मुझे समझ आ जाए। इस मूवी का नाम है स्माइल, लेकिन पूरी मूवी खत्म हो जाएगी, कहीं पर भी आप स्माइल नहीं करोगे, क्योंकि ये एक हॉरर मूवी है। और मैंने आज तक जितनी भी हॉरर मूवी देखी है, उनमें से मेरे लिए ये एक बेस्ट हॉरर मूवी रहेगी। वैसे तो स्माइल सबको पसंद है, लेकिन एक बार इमेजिन कर देखो कि रात को सुनसान रोड पर तुम जा रहे हो, जहां पर तुम्हें एक आदमी दिखता है और वो धीरे धीरे तुम्हारे पास आता है और सिर्फ स्माइल करता है। क्या सिचुएशन होगी सिर्फ तुम सोच कर देखो। इस मूवी में जो स्माइल दिखाई गई है, जो वो नॉर्मली स्माइल नहीं है जो हम करते हैं, ये एक बहुत ही ज्यादा डरावनी यानी कि डेविल वाली स्माइल है, जिससे बच्चा तो क्या बड़ा भी डर जाए। जैसे कि पेनीवाइज की स्माइल, अगर हमारे सामने उसका वीडियो नहीं है बल्कि सिर्फ एक फोटो है, तो वो फोटो भी इतना ज्यादा डरावना है कि हमें उससे डर लग जाता है, क्योंकि उसका लुक ही इतना खतरनाक है। तो स्माइल मूवी की स्टोरी ये है कि एक थेरापिस्ट है जिसका नाम है डॉक्टर रोज, जिसके पास एक पेशेंट आती है और वो कहती है कि मुझे अजीबोगरीब चीजें दिखाई देती है और महसूस होती है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ इस वक्त बहुत ही कुछ बुरा हो रहा है। उसे हंसते हुए चेहरे दिखाई दे रहे थे, यानी कि स्माइली फेस, लेकिन उसकी यह बात पर कोई भरोसा नहीं कर रहा था। और ऑफकोर्स रोज तो थेरापिस्ट है, तो वो तो इसकी बात पर भरोसा नहीं करेगी। और तभी वो पेशेंट वहां पर चिल्लाने लगती है, क्योंकि वहां पर उसे कुछ दिखाई दे रहा था जो रोज को नहीं दिखाई दे रहा था। और उसके बाद वो स्माइली फेस के साथ वहां पर खुदकुशी कर लेती। तो ये स्माइल सबसे पहले कहां से आई है ये तो हमें नहीं दिखाया है, लेकिन अगर किसी इंसान के सामने कोई इंसान मर जाता है जिसका इस इंसान को गिल्ट है, और उसके बाद इसी इंसान के सामने कोई सुसाइड कर लेता है, तो वो स्माइल इसमें आ जाती है, यानी कि ये एक तरीके का सांप है, कर्स। तो थेरापिस्ट डॉक्टर रोज को उसके माँ के मरने का गिल्ट था, और उसके बाद वो जो पेशेंट थी वो उसके सामने सुसाइड कर लेती है, जिस वजह से उस पेशेंट के साथ जो हुआ था वो रोज के साथ होगा, यानी कि ऐसा कह सकते हो कि वो साबित हो चुकी है। तो अब रोज के पास इसे निकलने के लिए सिर्फ दो ही रास्ते हैं। सबसे पहला तो एक रास्ता ये है कि वो किसी के सामने खुदकुशी कर ले, यानी कि अपने आप को मार डाले, जिस वजह से ये जो सांप रोज पर है वो जो तब वहां पर सामने कोई इंसान होगा उस पर चला जाएगा, लेकिन इस वजह से वहां पर रोज मर जाएगी। और दूसरा रास्ता ये कि रोज किसी के सामने किसी को मार डाले, यानी कि इसमें तीन लोग हैं। रोज अगर किसी एक इंसान को मारती है और कोई तीसरा इंसान है जो ये सब कुछ देख रहा है, तो रोज इसको मारेगी, ये तो मर जाएगा, लेकिन ये जो श्राप है वो इस इंसान के अंदर चला जाएगा, जिस वजह से रोज की लाइफ बच जाएगी। अब रोज क्या करती है, वो बच पाती है या नहीं, इसके लिए तो आपको इस स्माइल मूवी को देखना पड़ेगा। और स्माइल जितनी कोई अच्छी चीज नहीं है और उसके जितनी कोई खतरनाक चीज भी नहीं। अगर हम किसी चीज में हार जाते हैं और फिर भी स्माइल करते हैं, तो हमारे सामने वाला अपनी जीत को भी हार समझ लेता है। कई ऐसी मूवीज होती है जिन्हें देखने के बाद उनके सीन हमारे दिमाग में घूमते रहते हैं, जैसे कि जोकर मूवी। तो ये जो स्माइल मूवी है ये भी उन मूवीज में से है कि इस मूवी को देखने के बाद इस मूवी के सीन तुम्हारे दिमाग में घूमते रहेंगे, और इस मूवी को देखने के बाद तुम एक बार डेविल वाली स्माइल करने का तो जरूर से ट्राई करोगे। और मूवीज में हॉरर एक ऐसी कैटेगरी है जिसमें एक्टिंग सबसे ज्यादा मैटर करती है। वैसे तो बाकी की मूवीज में एक्टिंग तो चाहिए, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा इसलिए क्योंकि हॉरर मूवी में जो उस मूवी का कैरेक्टर फील कर रहा है वही हम फील करते होने चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो वो मूवी हॉरर नहीं है। कई मूवीज सिर्फ नाम की हॉरर होती है, लेकिन उसमें कुछ हॉरर होता नहीं है। अगर इस स्माइल मूवी की बात करें तो एकदम हॉरर मूवी है। इसमें रोज ने एकदम बेस्ट एक्टिंग की है, आपको देखकर मजा आ जाएगा, यानी कि आपको भी डर लगेगा। और हॉरर मूवीज में दूसरे नंबर की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है उस मूवी का बैकग्राउंड म्यूजिक, क्योंकि बैकग्राउंड म्यूजिक की वजह से हॉरर सीन को देखने का नजरिया ही बदल जाता है। वैसे तो वो हमारी तो जान निकाल लेता है। और ये स्माइल एक ऐसी मूवी है जिसे आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देख सकते हो, क्योंकि ये मूवी आपको कहीं पर बोर नहीं करेगी। और अगर आप हॉरर मूवी देखना पसंद करते हो तो ये मूवी आपको जरूर से पसंद आएगी। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि ये मूवी हिंदी में भी है, लेकिन मैंने इस मूवी को इंग्लिश में देखा है, तो मुझे नहीं पता है कि इस मूवी की हिंदी डबिंग कैसी है। वैसे तो लग रहा है अच्छी ही होगी, लेकिन एक बार आप देख लेना कैसी है। अगर अच्छी है तो ठीक है, वरना इस मूवी को आप इंग्लिश में भी देख लेना, इंग्लिश सबटाइटल के साथ देख लेना, बहुत ही कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर इंग्लिश में देखते हो तो कोई बात ही नहीं है, आपको सब कुछ समझ आ ही जाएगा। और हॉरर मूवी से अगर फटती है तो थोड़ा ऐसा ट्राई कर लेना, दिन में देख लेना, क्योंकि मूवी एकदम ही बेस्ट है। मुझे तो मजा आया, मेरी तरफ से आपको हाईली रिकमेंड है, तो देखना एक बार जरूर, हो सके तो ट्राई तो करना। मुझे तो लगता है आपको बेस्ट ही लगेगी, क्योंकि उतनी भी ज्यादा हॉरर नहीं है, एकदम ही बेस्ट मूवी है। तो बस यहीं पर वीडियो को एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके वो बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे आपको मूवी और सीरीज रिलेटेड वीडियो मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।